तो देश भर में बॉयकॉट तुर्की अभियान जोर पकड़ रहा है। एक के बाद एक तुर्की के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट हो रहा है और देश की कुछ यूनिवर्सिटी ने तुर्की से नाता तोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। वहीं सिविल एविएशन की बात करें तो इस मोर्चे पर काफी एक्शन देखने को मिल रहा है। चलेबी पर एक्शन के बाद अब सिविल एविएशन मंत्रालय तुर्की की बाकी एविएशन कंपनियों से नाता तोड़ने की सलाह भारतीय एयरलाइंस को दे सकता है। और साथ ही साथ सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि सरकार इन समझौतों को आगे नहीं बढ़ाने की सलाह भी दे सकती है। तो डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि एविएशन के मोर्चे पर क्या कुछ अपडेट है। जिस तरह से हमने देखा चलेबी के साथ जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया गया। अब जो टर्किश एयरलाइंस है, क्या उनसे भी नाता तोड़ते हुए आगे कंपनियां दिखाई दे सकती हैं, एयरलाइंस कंपनियां? जी, सरकार के कदमों में चलेबी पे जो एक्शन लिया गया वो तो सिर्फ एक कदम था, लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि चूंकि टर्किश कंपनियों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस अभी भी भारतीय एविएशन पे है, तो सरकार आने वाले समय में सलाह दे सकती है तमाम एयरलाइंस को कि जो भी उनके साथ मेमोरेंडम है किसी टर्किश कंपनी के साथ या किसी तरह का समझौता है, कोई एग्रीमेंट है, उसको धीरे धीरे उससे नाता तोड़ा जाए। और इसके लिए बहुत जल्दी एक एडवाइजरी दी जा सकती है। भारतीय अगर एविएशन की बात करें तो चलेबी के अलावा टर्किश एयरलाइंस और टर्किश टेक्निक, ये दो कंपनियां हैं जिनकी अच्छी खासा इन्फ्लुएंस जो यहाँ पे रखती है। खासतौर पे टर्किश एयरलाइंस की बात करें तो इंडिगो के साथ कोड शेयर एग्रीमेंट है। इंडिगो को टर्किश एयरलाइंस वेट लीज में जहाज़ देती है, तो इसको लेकर एक काफ़ी ज़्यादा चिंता है सरकार में भी। और जो खासतौर पे जो वेट लीज एग्रीमेंट है जिसमें आप जहाज़ उसके क्रू के साथ लेते हैं, उसको लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है इस वक्त सरकार के अंदर। हर 6 महीने में उसका एक्सटेंशन के लिए जाता है और सरकार जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि जब अगला एक्सटेंशन आएगा उससे पहले सरकार गंभीर रूप से विचार कर सकती है कि क्या इसके एक्सटेंशन को आगे मंजूरी दी जाए। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। दूसरी तरफ जो टर्किश टेक्निक है, इसकी साझेदारी एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो दोनों के साथ ही हैं, तो उस पर भी सलाह दी जा सकती है। फिलहाल सरकार इस पूरे को देख रही है। हालांकि इंडिगो की तरफ से एक बयान ज़रूर आया है। इंडिगो ने यह कहा है कि जो एक तरह से बचाव किया है टर्किश एयरलाइंस के साथ अपनी साझेदारी का और कहा है कि इससे उसे मदद मिली है अमेरिका और यूरोप के जो मार्केट है वहाँ पर अपनी पहुँच बनाने में। लेकिन आने वाले कुछ समय में कुछ और कदम हम देख सकते हैं सरकार की तरफ से इन तमाम कंपनियों पर। जी रोहन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे तुर्की के प्रोडक्ट्स का जो बहिष्कार है वो अलग अलग क्षेत्रों पर किस तरह से असर डाल रहा है? जी, लगभग सभी प्रोडक्ट जो है प्रभावित हो रहे हैं। जहाँ भी हम टर्किश से कोई भी चीज़ डिपेंडेंसी है, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है मार्बल इंडस्ट्री। हम आपको बताते हैं भारत जो मार्बल इंपोर्ट करता है उसका लगभग 70% टर्की से आता है। उदयपुर के जो मार्बल व्यापारी है, अलग अलग जगहों के जो मार्बल व्यापारी है, उन्होंने बाइकआउट किया है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेब को लेकर। तमाम जो फल मंडियाँ है वहाँ पे टर्किश सेब का बाइकआउट हुआ है। करीब 1200 से 1500 करोड़ का सालाना जो सेब है वो वहाँ से आता है, उस पर लोग बाइकआउट कर रहे हैं। मेरी बातचीत हुई थी खारी बावली के जो ड्राई फ्रूट के जो विक्रेता है, उन्होंने कहा है कि खारी बावली में, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ पर जो टर्की से ड्राई एप्रिकॉट यानी जो खुबानी होती है उसको वो नहीं लेंगे अब। ठीक इसी तरह से अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जेएनयू, जामिया, इसके अलावा मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, इन सभी ने जितने तमाम तरह के एमओयूज़ थे वो सभी कैंसिल कर दिए हैं। ट्रैवल में भी यही असर पड़ा है। मेक माई ट्रिप, ईज़ माई ट्रिप, एग्जिको तीनों ने ही स्टेटमेंट किया है, बल्कि इन्होंने कोई भी जो टर्की से प्रमोशनल जो उनके टूर कैंपेन्स होते हैं उसको बंद करने का फैसला किया है। तो असर लगभग सभी क्षेत्रों में पड़ा है और इस बात की पूरी संभावना है कि टर्की की अर्थव्यवस्था पर इसका पूरा असर दिखेगा। जी शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो देश में चौतरफा विरोध हो रहा है तुर्की और तुर्की से जुड़े प्रोडक्ट्स का। इसी कड़ी में आपको बता दें